आप सभी को सादर सस्नेह नमस्ते। बैठेंगे, परमपिता परमात्मन जगत जननी माँ से प्रार्थना करेंगे। ध्यान रहे आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो, कंधे पीछे की तरफ हो, ठोड़ी थोड़ी सी उठी हो। गहरी सांस भरिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपा निधान, सबका सब विद हो कल्याण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विद हो। ओ श्री राम। हाथ को पूरा ऊपर खींच ले। ओ थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा। आगे, पीछे, साइडों से खींचते हुए, क्लच बनाते हुए ऐसे खींच लें और फिर ऐसे खींच लें। Be strong and now stand up. चहलकदमी। सबसे पहले अपने आप को गति देने के सबसे पहला कदम, आज वॉक करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी हील पर, ये हील, इस पर दबाव आए आपकी वॉकिंग का। जब हम इस तरह वॉक करते हैं इस थाप से, ये हमारे कवर्स को ठीक करते हैं, हमारे डाइजेशन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये हमारे पाचन तंत्र की अंतिम प्रक्रिया का केंद्र है। आज इसी थाप के साथ अपना मधुर संगीत, और ये थाप आप चाहो तो अपने हाथों से भी ऊपर नीचे करते चले जाएं, ताकि आपके लिए कोहनी से आपकी मांसपेशियां भी अच्छे से काम करें। गति को बढ़ाते हुए विश्राम, लेट गो। एक हाथ को पैर पूरा आगे और फिर पूरा इधर, मतलब अपनी टांगों से वाइड ओपन और फिर दूसरी तरफ क्रॉस लेग्स, इस तरह। जिस भी तरफ टांग जाए उस तरफ की बाजू आप ऊपर कर दें। शाबाश। सहजता से करते हुए अपना बैलेंस बनाकर रखिएगा।
क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के दिन में इन मांसपेशियों को नहीं प्रयोग करते, टांग को इधर ले ही नहीं जाते कभी। तो अपनी हर मांसपेशी पर हम हर रोज काम करते हैं। अब इस टांग को स्थिर कर दें, दूसरी टांग को यही गति। हमारी दोनों भुजाएं हमारी दोनों टांगों के साथ चलती रहेंगी। अब यही गति हम पीछे से करेंगे। जैसे हमने पहले ऐसे से किया है, अब हम पीछे से करेंगे। हमारा पैर सीधा रहेगा, पैर को टेढ़ा नहीं करेंगे हम। आराम से करेंगे। बस 2 बार और, 1 2। अब हम इस टांग को स्थिर करेंगे और यही क्रिया हम दूसरी टांग से करेंगे। शाबाश। टांगों से ट्रायंगल बनाते हुए वॉकिंग करेंगे। अगली एक्सरसाइज हम भुजाओं को ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। गति बढ़ाते हुए। थोड़ा धीमे करते हुए नीचे ले आएंगे। गहरा सांस भरेंगे। अब इसी तरह से सामने से बिल्कुल ऐसी पुल करते हुए पीछे जाएंगे। कोहनियां बिल्कुल पीछे चली जाएंगी। फिर आगे, फिर पीछे, ऐसे पीछे, आगे, पीछे। थोड़ी गति को बढ़ाते हुए। थोड़ा तेज करते हुए। धीरे धीरे कम करते हुए वापस अपने आप को सहज करेंगे। अब अपने सामने से इसी तरह बाजू को जैसे हम सामने से लेकर आए थे, अब हम ऐसे साइड से लेके जाएंगे। ठीक है। वापस अपनी कमर तक लाते हैं ऐसे। मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कुराते हुए गति को बढ़ा दीजिएगा। आपकी हाथों की, आपकी सांस की गति बढ़ती जाएगी। विश्राम, लेट गो। गहरी सांस भरते हुए नाक से सांस लें और नाक से ही बाहर निकालें, ताकि आपके भीतर से जो गर्मी है वो दूर रहे। थोड़ा सा अपनी मैट से आगे आते हुए
थोड़ा सा कभी कभी हिल जाता है। अब अपने हाथों को आगे पैर पे आगे ऐसे करके ये पैर आगे और घुटना पीछे, नमस्कार मुद्रा लेंगे। और थोड़ी देर स्थिर रहेंगे। वापस आते हुए अब दूसरा पैर आगे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, संतुलन बनाते हुए नमस्कार मुद्रा आप यहाँ भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। जितनी देर संतुलन बना पाए बहुत बढ़िया। संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल सीधे एक टक देखते रहिएगा। एक टक देखने से हमारी आंखों की मांसपेशियां भी व्यायामित होती हैं और हमारे शरीर को स्थिरता मिलती है। मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। गहरी सांस भरते हुए, और क्योंकि अब हमें बैठना है तो हम थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे ताकि बैठने का मजा ले पाए। कहते हैं छाव का मजा लेना हो तो गहरी धूप से गुजर कर देखिए, बैठने का मजा लेना हो तो थोड़ा सा तेज चलिए। जॉग फास्ट एंड फास्ट। बिल्कुल हाथ ऊपर ले लें, सांस गहरी लें, बैठते हुए बैठने का हमारा एक ही तरीका रहेगा। हम बैठते हुए हमेशा उष्ट्रासन में बैठते करते हुए बैठेंगे। प्रक्रिया वही पुरानी है कि दाएं से दाएं और बाएं से बाएं पैर को पकड़िए और पीछे शरीर कर दीजिए। विश्राम लीजिए। बैठ जाइए। अक्सर हम वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। इस पे बैठने के बाद आप अपनी कोहनी तक की बाजू को जमीन पर लगाएंगे और दूसरी बाजू को इस तरफ बेंड करते हुए ऐसे आ जाएंगे। इसी स्थिति में थोड़ी देर रहेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, इनहेल करते हुए। बिल्कुल इसी प्रक्रिया को अब हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। कोहनी तक की बाजू हम जमीन पर लगाएंगे और अपनी दूसरी बाजू को उसी तरफ मोड़ देंगे।
मुस्कुराते रहिएगा। अपने पूरे शरीर को सहज जाने दें। चेहरे, हाथों, टांगों में जो भी खिंचाव है वो सब सहज कर दीजिए। आपको सिर्फ एक ही खिंचाव आपके बाजू और आपकी कमर में रहे और दूसरी कोहनी पर दबाव होगा जो आपके शरीर को संतुलित कर रही होगी। बने रहिएगा। शाबाश। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। धीमे धीमे सांस को भरते हुए वापिस आइएगा। दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ होते हुए अपने कंधों से जमीन को दबाते हुए, हाथों से दबाते हुए और कंधों से दबाव डालते हुए गर्दन से ऊपर उठते हुए। बहुत सहज मुद्रा है। कहने को हम सिर्फ बैठे ही तो हैं, पर करके देखिएगा। आपकी हथेलियों में बहुत दर्द आएगा, घबराइएगा नहीं। हमारे सर्वाइकल के लिए, वर्टिब्रो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है ये। हथेलियों से जमीन दबाते जाइएगा, गर्दन को ऊपर उठाते जाइएगा। थोड़े शब्दों में कहिए तो कंधों और कान की दूरी को बढ़ाते जाएं। थोड़ा सा और बढ़ाएं, गर्दन पीछे की तरफ रहिए और ऊपर उठाएं। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। उस दर्द पर मुस्कुराएं जो आपको स्वास्थ्य दे रही है। 5 गायत्री। पेट अंदर की तरफ, एक्सेल में पीठ बिल्कुल सीधी, दूरी बढ़ती हुई सी हर पल अपनी सजगता के साथ। अपनी कमर, अपने पेट पर ध्यान देते जाइए और ऊपर उठाते जाइए। शाबाश। बस ये आखिरी पल है। रिलैक्स। गहरी सांस भरेंगे और अपने हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे। नोट्स को ऊपर रखते हुए नाभि के दोनों ओर रखेंगे। जिन्हें कमर दर्द की तकलीफ है वो अपने एक्सेल करते हुए अपने हाथों से, तब वो अपने हाथों को ऐसे रखेंगी और हाथों से पेट को दबाएंगे प्रश्वास प्रक्रिया में। और जो कमर दर्द से परेशान नहीं है वो बिल्कुल ऐसे करेंगे, एक्सेल करते हुए आगे को झुकेंगे, चेहरा ऊपर रहे, आसमान की तरफ देखेंगे। जितनी देर बने रह सके रहिएगा, इनहेल करते हुए ऊपर। हम 5 सांसों में ये प्रक्रिया करेंगे। दूसरी बार सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आते जाइएगा। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। इनहेल ऊपर, एक्सेल 3 ऊपर उठते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
पेट के बल लेटते हुए। अपनी अंगुली और अपने अंगूठे से एक चुंटी बनाते हुए और अपनी हील्स पर रखते हुए दाएं बाएं ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा सा तेज करते हुए दूसरी तरफ से करेंगे। विश्राम, लेट गो। दूसरे हाथ की चुंटी बनाएंगे और फिर इसी प्रक्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। जिस तरफ टांगे होंगी उसकी विपरीत दिशा में हमारा चेहरा जाएगा। हम धनुष मुद्रा बनाएंगे और यही ट्विस्टिंग करेंगे। देखो इस तरह। शाबाश। करते जाइए। विश्राम। एक बार हम फिर से धनुषासन में आएंगे, धनुरासन में, और हम स्थिरम सुखम आसनम का आनंद लेंगे। फिर से आ जाइए, दोनों टांगें जुड़ी हुई, हाथों से पकड़ी, स्थिरता और मुस्कुराहट। धीरे धीरे वापस आएंगे, गहरी सांस लेते हुए। अपना प्रिय भुजंगासन जो हमारी कमर को, हमारी बैक को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। अपने हाथों को अपनी छाती के पास धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, हर एक ऊंचाई को महसूस करते हुए कि एक ऊंचाई पर हमारी किन मांसपेशियों ने काम किया, और थोड़ा ऊपर उठते हुए और कौन सी मांसपेशियों का प्रयोग हमें करना पड़ा। शाबाश। थोड़ा सा हाथ पर प्रेशर भी आता जाएगा। उठते जाइए धीरे 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 धीरे। कंधों को कानों से दूर करें, गर्दन को बिल्कुल पीछे, आंखें आसमान की ओर। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे।
कुछ दिन हो गए हमें ये करते हुए, थोड़ा आराम आता होगा। 3 बार करेंगे इस प्रक्रिया को। बिल्कुल धीरे धीरे उठेंगे, आसमान की तरफ देखते हुए। वापिस आएंगे एक्सेल करते हुए। तीसरी और आखिरी बार। एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। हम अपने हाथों को थोड़ा सा आगे करें कंधों के पास। अब हम ऊपर उठेंगे। हमारे हाथों पर इस मुद्रा में कोई प्रेशर नहीं होगा। जो भी उठाव है वो हम रीढ़ की हड्डी से लेंगे। बिल्कुल ऐसे 2 बार करेंगे, फिर हम स्थिरम सुखम आसन में आएंगे। अब ये तीसरा प्रयास, स्थिरम सुखम आसन। वापस आते हुए विश्राम, मकरासन। कोहनी से हाथ, कोहनी से कंधा, नितंब से घुटना, घुटने से पैर। 90 डिग्री का दूसरा हाथ बिल्कुल कंधे से जंघा की ओर, चेहरा बाजू की ओर। गहरी सांस भरते हुए अंधा दीजिए अपने आप को धरती माँ की गोद में और विश्राम कीजिए। धरती माँ की गोद में अपनी सब सोच, सब चिंता डाल दीजिए और माँ से कहिए कि वो आपको चिंतन की ताकत दे। बड़ा कान लगाकर सुनिए क्या कहती है धरती। कितना प्यार देती है। सुनिए प्यार के उन गीतों को। सचेत हो जाइए अपने आप को महसूस करते हुए और पीठ के बल बैठिए। अपने कंधों से, अपने हाथों से अपने घुटनों के नीचे एक पकड़ बनाएं। एक बार अपने घुटनों को छाती से लगाएं और फिर पैरों के तलुओं को बिल्कुल सीधा ऊपर कर दें। इस प्रक्रिया को 10 बार करेंगे। 3, 4,
6, 7, 8, मुस्कुराइएगा, और ये आखिरी प्रयास, इसमें थोड़ी देर बने रहें। वापस छाती पर लगाते हुए यहाँ भी थोड़ी देर प्रश्वास की मुद्रा में, और फिर वापस अपने पाँव को जमीन पर लगाते हुए। अब अपने पैरों को मिला के रखिए ऐसे, और नीचे रखिए जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं। बैठकर बिल्कुल वही बटरफ्लाई की मुद्रा हम लेट कर करेंगे। हाथों से और पैरों से। हाथों से ताली नहीं लगे, बस उससे पहले वापस चले जाएं। यही इस व्यायाम का मूल है, ताकि हमें नियंत्रण आए हमारी मांसपेशियों पर कि हमें कितना आगे जाना है। हमें उन्हें रोकना आना चाहिए, बस उतना ही जितना हम चाहें। आसमान की तरफ देखते हुए आंखें झपकाते जाइए, चाहिए जिससे आंखों की पलकों की भी क्रिया बनी रहे। शाबाश, थोड़ी देर और। वाइड ओपनिंग फॉर थाइस। विश्राम। बिल्कुल हल्का सा नितंबों को ऊपर उठाते हुए पैरों को ऐसे धीरे 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 धीरे, कमर बिल्कुल सटी रहे आपकी धरती के साथ, और पूरा शरीर धरती को टच करे। ऐसे शुरू से देखना शुरू करें। आपकी हील, आपकी पिंडलियां, आपके घुटने, आपके थाइस, नितंब, रीढ़ की हड्डी का एक एक वर्टिब्रा जमीन की तरफ, कंधे, बाजू, हाथ, पेट से अपने पीठ को दबा दीजिए। थोड़ा और, थोड़ा और, जितना दबा सके दबा दें। रिलैक्स। रिलैक्स हुए हैं तो चलिए, लेट्स गो फॉर ए राइड ऑन अ साइकिल ऑफ योर बॉडी। चलिएगा, जस्ट 2 मिनट की राइड है। 1 मिनट जाने का और फिर 1 मिनट वापस आएंगे। शाबाश, झूमते हुए करिएगा। शाबाश, चलाते जाएं साइकिल। शाबाश शाबाश, गो ऑन। शाबाश, धीरे धीरे वापस लाए। विश्राम, लेट गो।
बादामों को महसूस करेंगे। एक और गहरी सांस भरते हुए फिर से आसमान की तरफ घुटने, और अब हम लौटते हैं वापस जहाँ से चले थे और पहुंचेंगे वहां जहाँ से आरंभ की थी। चल शुरू करेंगे। अब रिवर्स चलेंगे इस तरह से, हाथ भी एंटी क्लॉकवाइज और घुटने भी, जितना बड़ा ओ बना पाए। धीरे 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 गति भी बढ़ानी है अपनी। चलते जाइए बैलेंस बनाकर। फिर से साइकिल पर बैठे हैं। शाबाश, थोड़ा सा तेज करेंगे। शाबाश शाबाश, गो ऑन। बहुत अच्छा कर रहे हैं हम सब। शाबाश। धीरे धीरे साइकिल की पैडलिंग को कम करते हुए साइकिल को रोकने की कोशिश में, और वापस साइकिल को खड़ा करते हुए स्टैंड पर। जस्ट पार्क योर साइकिल नाइसली। गहरी सांस भरेंगे। जिन्हें थोड़ा ज्यादा सांस फूलती हो वो छोड़ भी सके मुंह से। इनहेल फ्रॉम नोज, कोशिश करें एक्सहेल आल्सो फ्रॉम नोज। फिर से अपनी घुटनों को आकाश की तरफ। अब जरा हम लाला जी बनकर बैठेंगे। अब हम अपनी नितंबों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। बाएं घुटने पर हमने दाएं पांव को रखा है और नितंब से घुटना और घुटने से पैर को 90 डिग्री का कोण दिया है, और हाथों को नीचे जमीन पर रखते हुए नितंबों से ऊपर उठेंगे और इस पोस्चर में थोड़ी देर रुके रहेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। जो लोग ऊपर नहीं उठा सकते वो इसी तरह लेटे रहेंगे और अपने घुटने को बैक पुश देते जाएंगे, ऐसे थोड़ा और थोड़ा, जिससे आपको ये स्ट्रेच पूरा फील होगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ से करेंगे। दाएं टांग के घुटने के ऊपर हम बाएं पैर का टखना रखेंगे। अगर हम ऊपर नहीं उठा सकते तो अपने घुटने को थोड़ा पीछे और करते हुए इस तरह लेटे रहने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसको पीछे करते हुए, ऐसे करके नहीं, पीछे करते हुए। और जो कर पाए वो अपने नितंबों को ऊपर उठाएंगे और इस स्थिति में कुछ देर रहेंगे।
धीरे वापस आते हुए बिल्कुल विश्राम की मुद्रा में टांगों को बिल्कुल सीधा, इतना सीधा करें कि आपका घुटने का नीचे का हिस्सा बिल्कुल जमीन पर लग जाए। ये घुटने के दर्द के लिए सबसे बढ़िया विश्राम मुद्रा है। ध्यान रहे कि घुटने के नीचे का हिस्सा जमीन पर लगे, कंधे भी जमीन पर हों। बहुत प्यार से अपने हर अंग को जमीन का स्पर्श दें। माटी का शरीर माटी के स्पर्श में उतना ही सुख पाता है जितना हम उम्र के साथ सुखी रहते। तो कभी कभी जमीन के साथ खूब खेला करो माटी के संग। अपने सभी अंगों को बहुत प्यार करते हुए उन्हें हल्का हल्का महसूस करते हुए, हिलाते हुए हर अंग को, पैर, टखना, जांघें, अपने हाथ मुट्ठियां खोलते बंद करते, पेट को अंदर बाहर करते और धीरे से उठने की कोशिश में धीरे धीरे उठिएगा। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी सुखद अनुभूति हो बैठिएगा। थोड़ा सा आगे, फिर वापस हम चारों तरफ का बेंड लेंगे। नमस्कार करते हुए बिल्कुल सीधे ले जाएंगे खुद को। थोड़ी देर रहेंगे ऐसे ही। वापिस आज जो व्यायाम किया है उसमें क्या बदलाव आया है, अपने घुटनों पर प्यार देंगे। दूसरी तरफ अब दोनों हाथों को नितंबों के पास और पीछे झुकेंगे। दाईं गर्दन को दाईं बाईं, दाईं तरफ बाईं तरफ, फिर झुकती हुई सी आगे और पीछे। अपने पूरे आसन का ध्यान देते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। गायत्री का पाठ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबका दिन शुभ हो। ईश्वर की मंगलमय कृपा हम सब पर बनी रहे। ईश्वर आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण हो। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब
ईश्वर की कृपा के पात्र बने। ओम